कभी भी जैसे मेष राशि के जो व्यक्ति हैं उनको हमेशा भाग्य रत्न जो उनका है वो मूंगा और पोखराज धारण करके जरूर रखना चाहिए। और अगर किसी का वृषभ राशि है तो उनको एक तरीके से जो है नीलम और पन्ना ये रत्न उनको जरूर पहनना चाहिए। इसी तरीके से अगर मिथुन राशि का व्यक्ति है तो उनको जो है सर्वप्रथम क्या चाहिए कि उस व्यक्ति को जो है पन्ना और ओपल रत्न जरूर धारण करना चाहिए। अगर कर्क राशि का व्यक्ति है तो उसे मोती और पोखराज ये 2 रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अगर वो सिंह लग्न का जातक है तो ऐसे व्यक्ति को माणिक और उसके साथ साथ में पोखराज ये 2 रत्न हमेशा के लिए धारण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कन्या लग्न का है या कन्या राशि का है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा पन्ना, ओपल और नीलम पहन करके रखना चाहिए। अगर वो तुला राशि का व्यक्ति है तो उसको भी नीलम, पन्ना और ओपल पहनना चाहिए। इस तरीके से ये जो 12 राशि हैं इसमें 6 राशियों को अलग, 6 राशियों को अलग। तो इसी तरीके से जो है आप कभी भी देखो धनु राशि वालों को भी सेम पहन के रखना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को भी, लेकिन मकर और कुंभ राशि वालों को हमेशा जो है नीलम और उसके साथ साथ में ओपल और पन्ना ये 3 रत्न उनको जरूर धारण करना चाहिए। और रोज हर व्यक्ति को, चाहे वो मेष से लेकर के मीन राशि का जातक है, उनको हमेशा चाहिए कि रात्रि में बैठ करके और उनको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो हमारे कर्म का स्वामी है और हमारे डिजायर जो हमारे मन के अंदर इच्छा चलती है उसका स्वामी है। तो इसलिए हर व्यक्ति को कर्म का पुजारी होना चाहिए, यानी कर्म भाव का जो स्वामी है उसकी पूजा हमको जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि शनि है तो शनि कैसे प्रसन्न होता है, क्योंकि कहा गया है कि अगर शनि की महादशा चल रही है या शनि की महादशा नहीं भी चल रही है, आपके पास लेबर नहीं टिकते हैं या लेबर से संबंधित दिक्कतें आती हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए कि लिखा है कि पीपल जल सन दिवस चढ़ावत दीप दान दय बहु सुख पावत। उस समय क्या है कि पीपल के जड़ में 1 लोटा शनिवार को जल डालना चाहिए और उसके साथ साथ में 4 बजे के करीब पीपल के जड़ में ज्योति जलाना चाहिए और धूप बत्ती जलाना चाहिए, क्योंकि शनि जो है धुआं से बहुत प्रसन्न होता है शनि। और शनि की जो देवी हैं वो महाकाली हैं और ऐसे व्यक्ति को महाकाली के मंदिर में जा करके कोई ना कोई चीज़ें बांटना चाहिए गरीब लोगों को, लूले लंगड़े अपाहिज लोगों को। मंदिर प्रांगण के बाहर जो बैठे रहते हैं इनको कुछ ना कुछ चीज़ें बड़े प्यार से बांटना चाहिए। अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा कि शनि आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। शनि आपका खराब कब होता है? 2 परिस्थितियों में, जब आप जनता को सताएंगे या आप अपने घर के नौकर से बदतमीजी से बात करेंगे या आप छोटे लोगों की कदर नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो शनि जो है आपको हमेशा परेशान करेगा। लेकिन अगर आप अपने लेबर का या छोटों का ध्यान रखते हैं, जो लेबर तबके के लोग हैं, काम करते हैं, तो हमेशा आपका शनि आपसे प्रसन्न रहेगा। उसके बाद में जो शनि होता है, शनि का सबसे बड़ा क्या है कि जब भी शनि की महादशा अंतरदशा चले या अगर नहीं भी चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं शनि आपको दिक्कत देता है, तो सर्वप्रथम आपको क्या चाहिए कि आप कोई भी कर्म करें पेशेंस के साथ। अगर आप धैर्य को मजबूती बना करके अगर किसी कर्म को करेंगे तो कभी भी आपको आपका शनि परेशान नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता है उस व्यक्ति का शनि खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी शनि खराब हो तो आपको क्या चाहिए? पेशेंस बना के रखो। अगर पेशेंस बना के रखोगे तो आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि शनि जो होता है वो हमारी काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव को रूल करता है। उसके साथ साथ में शनि जो होता है वो हमारे कर्म का स्वामी होता है और शनि कहता है कि आप जो कर्म करोगे उसका फल मैं आपको अवश्य दूंगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, आप अगर गलत कर्म करोगे तो आपको गलत फल दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, और ऐसे लोगों को मिलता भी है। तो खास तौर पे शनि अगर आपका कुछ 5वें भाव में बैठा है या आपके भाग्य भाव में बैठा है या आपके 10वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा शनि की उपासना करनी चाहिए, यानी शनि के मंत्रों का जाप और शनि का पूजन करना चाहिए। और अपने लेबर से कभी भी आप बदतमीजी से बात ना करें। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो दशा है, महादशा है, और जो आपका कर्म है
या आपका जो वर्क स्थल है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और आपको बहुत अच्छा उसका फायदा मिलेगा। इसलिए हमेशा शनि लग्न के जो जातक होते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि अक्सर इनकी आंखें अंदर को धंसी होती है और इनकी आंखों में सूनापन होता है, और जब भी आप ध्यान से देखोगे तो इनकी एक आंखें छोटी बड़ी भी नजर आएंगी। इस तरीके का होगा। कहीं ना कहीं इनके दांत जो हैं खड़बीड़े होते हैं। उसके साथ साथ में इनके जैसे 20 उंगलियां होती हैं, उसमें से 1-2 उंगलियां जरूर टेढ़ी रहेंगी, क्योंकि शनि का जो स्वरूप है वो काला, कुदरू, लंगड़ा है और भयावक है, देखने में बहुत भयावक लगते हैं। और शनि का जो वाहन है जिस पे शनि चलते हैं वो कौवा है, काग जिसे हम कहते हैं। क्या होता है कि जब हम पितृपक्ष में आते हैं तो हम काग को भोजन करवाते हैं, लेकिन अगर बाकी जब कौवा कभी भी हमारे घर के आसपास आता है तो हम उसे पत्थर मारते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी भगवान, कोई भी देवता आपके घर जब आएंगे, जब उसका वाहन लाएगा, तो आप हमेशा कौवों को जरूर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें, रोटी, पानी, कुछ ना कुछ अपने घर पे जरूर डालें। उससे क्या होगा कि आपका शनि बहुत प्रसन्न होगा और आपका शनि आपको अच्छा फल देगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति कर्म गलत करते हैं वो शनि से डरते हैं, लेकिन जिनका कर्म अच्छा होता है वो कभी शनि से डरते भी नहीं। और शनि आपका मित्र है। शनि आपको हमेशा वो फल देगा जो फल आप नहीं चाहते हो फिर भी देगा, और चाहते हो फिर भी देगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे भी हम अपने एपिसोड में बताते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।